13 मई को बताया जा रहा था कि करीब सुबह 9 बजे यहां प्रशासन पहुंचेगा और परशुरामपुरा स्टेडियम को कोर्ट के आदेशानुसार तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि 12 मई को देर रात यहां पर प्रशासन पहुंच गया और 13 मई को सुबह करीब 5:30 से 6 बजे ही स्टेडियम को तोड़ने की कार्यवाही जारी कर दी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान यह स्टेडियम परशुरामपुरा में बना और यहाँ पैसा लगा सरकार का यानी जनता का पैसा यहाँ पर लगाया गया। और उस समय भी ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती स्टेडियम बना दिया गया था। हमारा राजकुमार आ गया ना, वापस बना था ये, अभी क्या हो गया? विक्रम दखलने से क्या हो गया? विक्रम और ना कंदीराम सरपंच वो क्या कर दिया? टाइम पर सरकार कट गई, गवर्नमेंट कट गई। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और फिलहाल मैं खड़ा हूँ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के परशुरामपुरा स्टेडियम में। पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा विवाद चल रहा था कि परशुरामपुरा का स्टेडियम जो है वो उसको अतिक्रमण मान लिया था हाई कोर्ट ने और उसके बाद में उसको तोड़ने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए थे। कुछ दिन पहले भी यहाँ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए। उस समय पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर पहुँचा था, प्रशासन भी पहुँचा था स्टेडियम को तोड़ने के लिए, लेकिन भारी जन आक्रोश के चलते स्टेडियम को नहीं तोड़ा गया था। उसके बाद में नई तारीख प्रशासन द्वारा दी गई थी 13 मई को बताया जा रहा था कि करीब सुबह 9 बजे यहाँ प्रशासन पहुँचेगा और परशुरामपुरा स्टेडियम को कोर्ट के आदेशानुसार तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि 12 मई को देर रात यहाँ पर प्रशासन पहुँच गया और 13 मई को सुबह करीब 5:30 से 6 बजे ही स्टेडियम को तोड़ने की कार्यवाही जारी कर दी। साथ ही जो भी लोग इसका विरोध कर रहे थे उनको नोटिस दे दिया गया और उनको पाबंद कर दिया गया। साथ ही इस मामले में अभी तक कई लोग अपनी गिरफ्तारियां भी दे चुके हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर गिरफ्तारियां दी है। और मेरे पीछे आप ये स्टेडियम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक भव्य और सुंदर स्टेडियम यहाँ हुआ करता था कल की तारीख में, लेकिन आज जो है वो प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँचा है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुँचे हैं और इस स्टेडियम को जो है वो बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया है। एक तरह से अब यह कहा जा सकता है कि एक तरह से खंडर की स्थिति में ये स्टेडियम तब्दील हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह स्टेडियम आखिर किसके पैसों से बना हुआ था? यह पैसा था सरकार का। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान यह स्टेडियम परशुरामपुरा में बना और यहाँ पैसा लगा सरकार का यानी जनता का पैसा यहाँ पर लगाया गया। और उस समय भी ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती स्टेडियम बना दिया गया था। तमाम जो सरकारी मुलाजिम थे उनके हस्ताक्षर भी हुए होंगे, चाहे वो एसडीएम की बात कर लें, चाहे कलेक्टर की बात कर लें, चाहे यहाँ के पटवारी की बात कर लें। उस समय सभी सहमत थे, तभी तो इतना बजट आया था और ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था। लेकिन अब भाजपा सरकार आई है, यहाँ के विधायक विक्रम सिंह जाखल कह रहे हैं कि ये स्टेडियम अतिक्रमण में है, इसको नहीं बचाया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए। तो ये तो युवाओं के लिए बनाया गया था। और यहाँ के आसपास के लोगों से हमने बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि 30 से 35 साल हो गए हैं, इस नदी में आज तक पानी आया ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इसमें नुकसान किसका हुआ है? इसमें नुकसान हुआ है आपका, हमारा, आम जनता का, क्योंकि यह पैसा जो है वो जनता के टैक्स से आया था। अगर परशुरामपुरा के वर्तमान हालातों की हम बात करें तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर ही हमें भी बाइक खड़ी करनी पड़ी है, क्योंकि चारों तरफ जो है वो खाकी ही खाकी नज़र आ रही है। हज़ारों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उसके आगे विकलांगों को नहीं आने दिया जा रहा है, महिलाओं को नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी जो हैं उनको भी बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ तक कवरेज करने के लिए पहुँचने दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। दूसरी यदि बात करें तो जिस समय कांग्रेस के कार्यकाल में ये स्टेडियम बना था उस समय जिला कलेक्टर थे यूडी खान। तो उनके कार्यकाल में जब वो यहाँ पदस्थ थे तब ये स्टेडियम बना था। तमाम प्रक्रियाएँ भी पूरी हुई होंगी, जितने भी जो दस्तावेज होते हैं वो सारी कागजी कार्रवाई पूरी होगी तभी स्टेडियम बना था। लेकिन अब इसको ही अतिक्रमण बता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को इस ओर ध्यान देना होगा, या हम कहें कि उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने करोड़ों रुपए जनता का बर्बाद किया है। तो 2023 में बना था ये, अभी क्या हो गया? विक्रम दखलने से क्या हो गया? विक्रम और ना कंदीराम सरपंच वो क्या कर दिया? आपका जो मीटिंग किया वो अलग है,
उसका क्या बच्चा बिगाड़ दिया। अजी नुकसान तो आम जनता को हुई है। हाँ वो तो, लेकिन गलत किया ना वो जनता के लगे हैं। जनता अभी के लगे हो। विक्रम जाखड़ है, कोई भी है जो गलत किया ना, कंदीराम में कोई भी हो जो गलत किया है, वो गलत किया है वो नवलगढ़ का ये बड़ा हो ना ठेका परसाम रखा है ना तो हाँ सब थारा गांव में यो इतरो बड़ो स्टेडियम बने हो जी आज तनी कोई गांव में कोन्या आस पास में कोई तो ऊ टाइम पे सरकार कट गई, गवर्नमेंट कट गई। तो 13 तारीख पहली में आदेश जाता बड़े कोर्ट का वहाँ जाके बड़े पेश करता भाई इन तोड़ना नहीं चाहिए। सुबह 11 बजे तोड़वा को टाइम हो ओ गवर्नमेंट को 11 बजे को टाइम हो, 11 बजे को टाइम हो, 7 बजे पहले 9 बजे पहले सल्टा दी फाइल। तो मैंने यह बताओ गलती की है, गवर्नमेंट की है कि है। यहाँ तो बोल दियो कि ठीक है गवर्नमेंट 9 बजे होगी है, 2 बजे आओगी गवर्नमेंट, तो 9 बजे आओगी तो 9 बजे बाद में आदेश देना चाहिए ना भाई। 9 बजे बाद में आता गांव का माँ आवाज ना। कितने बजे आयो प्रशासन उरे? प्रशासन 7 बजे आगो, 7:30 बजे आयो प्रशासन। 7 बजे आगो। मैं 6 बजे ढाऊं फतेहपुर गयो। अजी, मैं 6 बजे ढाऊं फतेहपुर में मेरा डिपो काम चालू है, सरकारी डिपो बन रहे, बड़े काम चालू है मेरो काम चालू है। मेरा नाम मुकेश कुमार, परशुरामपुरा गाँव है मेरो। ये गाँव का ही रबड़? ये गाँव का ही रबड़ हूँ मैं। 6:30 बैठा हूँ गयो, 7 बजे पहले 6:30 बजे मैं बैठा हूँ गयो। और कोई बात को नहीं, मैं स्टैंड टूटे कोई बात को नहीं, मारे दोखों को नहीं। अगर मारो भाई आओगे ना डॉक्टर राजकुमार, 2 साल बाद में वापस बना देगो। भरोसा रखे ही थी। भाई विश्वास है, छाती ठोकी कहाँ। और कांग्रेस का रंगा और थालापति, विजय थालापति तमिलनाडु में 2 साल में आपकी सरकार बनाई है। और हकीकत में राजकुमार डॉक्टर अगर नहीं बनाते 20 साल का मायने खुद पर राजस्थान का मायने 20 साल का मायने खुद खड़े हो जाओ। कत्तो रुपये लगे हो एक का मायने करोड़ों रुपया लगे, एक का मायने करोड़ों लागे थे, 1 रुपये को लागे होगो, करोड़ों रुपया या 10 रुपया लागे को नहीं होगा। पर अब की बार हमारा राजकुमार आगे ने करोड़ों रुपया तो मैं या खा करके भी न कह कि मैं बनवास का कत्ती भी खस का मैं ये बात है। गांव को मारो पूरा झुंझुनू जिला को टाबर को भविष्य खराब करे प्रशासन ने। प्रशासन का तो आयो हो स्टेडियम प्रशासन ने अत्रो आयो डे, घणो आयो। मतलब डॉक्टर राजकुमार जी खुद बन गए। आदमिया से ज्यादा खाकी वर्दी ही कौन ही खाकी पण खाती को, अरे भाई खाकी को नहीं भाई, बीजेपी जिसको दिखाए वोट उसी को मिलता है नोट, समझे। जो वोटर को दिखाए नोट उसी को मिलता है वोट। ये है बीजेपी का राज, यहाँ पे नहीं चलेगा, हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा भाई। नवलगढ़ में कौन चलवा दे? नवलगढ़ में नहीं चलने देंगे, ये नवलगढ़ में नहीं चलने देंगे। विधानसभा क्षेत्र के परशुरामपुरा का पूरा मामला, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में तमाम यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा। सुबह 11 बजे के समथिंग का समय दिया गया था कि ये कार्रवाई 11 बजे की जानी है, लेकिन कल सुबह 6 बजे यहाँ पर प्रशासन पहुँचा। यानी प्रशासन तो कल शाम को ही पहुँच गया था, सुबह 6 बजे यहाँ पर प्रशासन पहुँचा। करीब 200 से 250 लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया डॉक्टर राजकुमार शर्मा के साथ। और ये टूटा हुआ मलबा हमें बता रहा है कि किस प्रकार से ये कार्यवाही की गई, किस प्रकार से जनता का पैसा जो है वो यहाँ पर मिट्टी में मिलाया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर आमजन के टैक्स के पैसे को जो है वो यहाँ पर मिट्टी में मिला दिया गया है।